आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा वैसे सुबह और शाम दो समय की जाती है, तो पूजा के समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान लोग हैं या जिनके घर में भी गाय, बैल या खेती के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीपक रख दिया जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। बहुत से लोग गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति है, जिसे भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों के साथ ही गायों के साथ बनाया जाता है, एक दिन पहले भी बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अगले दिन सुबह सवेरे उठकर भी आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और जो भी जरूरी पूजा की सामग्री है जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियां वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए और फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको ये आकृति बनानी चाहिए। पूजा के लिए गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृतियां बनाते समय आप चाहें तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन मन ही मन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत को बनाएं। अगर आपसे ठीक तरीके से नहीं भी बन पाता है तो आपको जैसे भी आता है आप उसी आकृति से गोबर से बना सकते हैं। बस आपको एक प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत बनाना होता है। साथ ही आप पास में ही भगवान कृष्ण, गोप ग्वाल जो भी जिस तरीके से बना सके ऐसे आप बना लीजिए। फिर आप चारों तरफ जिस तरह से पर्वत पर फूल, पत्ती, टहनियां होती हैं तो उसी तरह से आप इसे सजा लीजिए। सजाने के बाद आपको क्या करना है कि जब ये आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी है। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की जो भी मूर्ति है या तस्वीर है, आप उसे रख दीजिए। क्योंकि देखिए, जब गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है तो जो लेटे हुए गोवर्धन जी होते हैं पुरुष के आकार में, उनकी नाभि में मैंने जैसे भी आपको बताया था वहां पर एक गड्ढा भी करना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना होता है। अब गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करें, धूप दीपक जलाकर, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर आप उनकी पूजा करें और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है और आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो घर में ही आपको साल भर में एक दिन इस पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कोई भी पूजा हो या कोई भी व्रत हो, बिना मंत्रों के जाप के या बिना आरती और कथा के अधूरी मानी जाती है। तो गोवर्धन पूजा जब आप करेंगे तो इस विशेष मंत्र का जाप करें और फिर अगर आपको गोवर्धन पूजा की आरती नहीं आती है तो भगवान कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। परिक्रमा करते समय या फिर पूजा करते समय आप इस विशेष मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र है गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृतोच्छाय, गवा कोटि प्रभो भवा। बहुत से लोग गोवर्धन की आकृति बनाकर उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके सूखने का इंतजार करें। सुबह के समय आप गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृतियां हैं आप वो बना लीजिए और फिर उनकी विधिवत तरह से सजावट कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारी जगह पर पर्वत में जो पर्वत आप बनाएंगे या आकृति बनाएंगे उसमें अपामार्ग यानी कि जो पत्तियां होती हैं अपामार्ग की, वो रखना अनिवार्य माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन कर सकते हैं और अगर नहीं मिल सकती पत्तियां तो कोई बात नहीं, बस आप सच्चे मन से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है उसकी 7 बार परिक्रमा करनी होती है। हर बार आप परिक्रमा करते समय जयकारे बोले या कान्हा जी की जयकारा बोलते रहें या फिर गोवर्धन पर्वत की जयकारा लगाते रहें।
परिक्रमा करते समय देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो घर का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने हाथ में जल का एक लोटा रख ले और एक खील का बर्तन, जो कि आप दिवाली पर भी चढ़ाते हैं या कुछ लोग जौ भी रखते हैं। तो आप जितनी बार परिक्रमा करेंगे थोड़ा थोड़ा जो जल है वो लोटे से आप धीरे धीरे गिराते रहें, और इस प्रकार आप जौ बोते हुए पहले आप एक लोटे से जल गिराते रहें और साथ ही दूसरे हाथ से जौ बोते रहें। इस तरह पूजा करने के बाद घर में अगर आपके पशु हैं, जैसे गाय बैल आदि हैं, तो आप उनकी भी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें तिलक करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में आप हरा चारा या फिर गुड़ रोटी ये सब चीजें खिला सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही देखिए अन्नकूट का पर्व भी इसे कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की जाती है, एक भोग लगाया जाता है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि 56 भोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाने चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप केवल माखन मिश्री का भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना संभव नहीं हो पाता है, या फिर आपके घर में ऐसी मान्यता नहीं होगी, तो एक काम हम सबको गोवर्धन पूजा के दिन करना चाहिए। वो काम है कि मानसिक रूप से हमें आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की, और जितने भी पशुधन हैं जैसे कि गाय बैल हैं जो कि खेती के काम में आते हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें सभी किसानों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपने घर में इन पशुओं को पालते हैं और अन्न उगाते हैं, जो कि हम सभी के लिए जीवन है। और क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर खास तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जो कि हमें नया जीवन प्रदान करती हैं, इसलिए आप सभी को और हमें भी मिलकर गोवर्धन पूजा के दिन सभी का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान कृष्ण का, गोवर्धन पर्वत का, सभी किसानों का और सभी खेती में काम आने वाले पशुओं का भी। अगर गोवर्धन पूजा के दिन आप भी भगवान कृष्ण का और सभी गोपवासियों के साथ साथ गाय बछड़े बैलों का और गोवर्धन पर्वत का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और किसी वजह से आप घर पर गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आसपास किसी गौशाला में या आसपास कोई भी गांव हो तो वहां जाकर आप गायों को या बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर आप जो भी किसान हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी दान दक्षिणा है वो दे दें, ताकि वो अपने पशुओं को इससे आपकी तरफ से हरा चारा वगैरह खिला सकते हैं। और इस प्रकार करने से आपको भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, कब से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे।